तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम गिल्ड के मेंबर्स को देखते हैं जो लोग जाइलो, कीविया और फ्रेंची से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहा था। ये बंदे का प्लान था कि जो अफरा तफरी जाइलो, कीविया और फ्रेंची की वजह से हुई है उसी बात का फायदा उठाते हुए ये बंदा भीड़ में निकल जाएगा ताकि वो इन तीनों से बच सके। फिर हम कीविया और फ्रेंची को देखते हैं जो गिल्ड के मेंबर्स के साथ भिड़ चुके थे और ये दोनों उन सारे लोगों पे हावी हो रहे थे, लेकिन इन दोनों पे कुछ लोग स्नाइपर का एम लगा के हुए थे। पर जाइलो उन लोगों को निपटा देता है। पर तभी वहाँ पे अचानक से कुछ बच्चे आ जाते हैं जो इन दोनों को थोड़ी तकलीफ दे रहे थे। पर खैर आखिर में वो थे तो बच्चे ही। कीविया और फ्रेंसी ने जैसे तैसे करके उन बच्चों को पीछे ढकल दिया। जाइलो फिर उन दोनों के पास आकर कहता है हमें और अफरा तफरी मचानी होगी ताकि हम उस गिल्ड मास्टर को पकड़ सके। लेकिन कीविया और फ्रेंसी को जाइलो की ये वाली बात पसंद नहीं आती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बदमाशों का झुंड आ जाता है जो खुद को गिल्ड के टॉप मेंबर्स कह रहे थे। इनके ग्रुप का नाम था जाइंट हंटर ब्रिगेड्स। और जाइलो इनकी मुंह पर बेइज्जती करते हुए कहता है मैंने कभी तुम जैसे घटिया लोगों का नाम ही नहीं सुना। और ये सब सुनकर उन सारे लोगों को काफी गुस्सा आ जाता है और ये लोग उन लोगों पे लाइटनिंग स्ट्रिप अटैक यूज करने लग जाते हैं। पर इन सारे लोगों का एम एकदम बकवास था। हम इन्हें 9 से क्या ही कह सकते हैं। जाइलो फिर कीविया से कहता है तुम इन लोगों को संभाल लो। और फिर वो यहाँ से ऊपर की ओर जाता है जहाँ एक बंदा उस पे मशीन गन जैसा इंस्ट्रूमेंट शूट कर देता है। पर जाइलो उस बंदे को आराम से निपटा देता है और उस बदमाशों के ग्रुप के लीडर को एक लात दे मारता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक फेरी आ जाती है। अब हम कह ही सकते हैं कि गिल्ड मास्टर के पास फेरी भी थी। फिर वो फेरी इन तीनों पर अटैक कर देती है और ये लोग जैसे तैसे करके उस फेरी के अटैक को डॉच कर रहे थे। हम कह सकते हैं ये फेरी उन तीनों पर हावी हो रहा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए गिल्ड के मेंबर उन लोगों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हीरोज और टियोरिटा आ जाती है जो इन लोगों को बैकअप देने के लिए आए थे। पर यहाँ पे जाइलो चाहता ही नहीं था कि टियोरिटा इस मिशन में शामिल हो क्योंकि उसके जान को इस मिशन से खतरा था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गिल्ड मास्टर और वही छोटी बच्चे को देखते हैं जो उसके साथ रहती है, जो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे। फिर हम फिर से बैटल के सीन को देखते हैं जहाँ हीरोज फाइट में एंटर करते हैं और गिल्ड के मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर फेरी जाइलो, कीविया और फ्रेंसी पर काफी हावी हो रहा था। कीविया फिर जाइलो से कहती है तुम यहाँ से जाओ, हम इसका ध्यान बटाते हैं। जाइलो फिर टियोरिटा को अपने गोद में उठा लेता है। टियोरिटा फिर उस फेरी पर तलवारों की बौछार कर देती है। फिर टियोरिटा अपनी लास्ट स्वॉर्ड समन करती है जिसके मदद से जाइलो अपना सीक्रेट सील उसमें फ्यूज करता है और उस फेरी की ओर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और वो फेरी वहीं पे मारी जाती है। फिर हम जाइलो और टियोरिटा को देखते हैं जहाँ जाइलो टियोरिटा से शुक्रिया कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से ये लोग ये वाली बैटल जीत पाए थे। लेकिन यहाँ पे टियोरिटा जाइलो से अपनी प्रशंसा सुनने चाहती थी। जाइलो फिर उसके माथे पे हाथ फेरते हुए उसकी तारीफ करता है जिस वजह से टियोरिटा को काफी अच्छा लगता है और यहाँ पे हीरोज उन बदमाशों के ग्रुप को भी पकड़ लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जहाँ उसके साथ जो छोटी बच्ची थी वो भीड़ में ही धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे डोटा आ जाता है जो उस गिल्ड मास्टर पे चाकू तान देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम शिजिबाऊ और भुजम को देखते हैं जो इस सारी फाइट को दूर से देख रहे थे। पर तभी वहाँ पे उनके पास एक आर्मर पहना आदमी आता है जो उनसे कहता है मैं इतने दूर यहाँ पर आया और क्या पता चला मेरा मालिक मर चुका है, बिना पैसे लिए मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ तो जा रहा हूँ मैं। और इन लोगों का सोचना था कि ये लोग गिल्ड मास्टर का साथ छोड़ देंगे। भुजम फिर उस आदमी से कहता है मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे पैसे कमाने आए थे तो चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। मेरे हिसाब से अब ये लोग उस गिल्ड मास्टर को मारने वाले थे। फिर सीन चेंज होता है और हम हीरोज और उसी गिल्ड मास्टर को देखते हैं जहाँ माइजेस्टी ने उन बदमाशों को अपना गुलामी बना दिया था और ये लोग उस गिल्ड मास्टर से भी पूछताछ कर रहे थे जहाँ ये गिल्ड मास्टर उनसे कहता है ये सच है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी लेकिन मुझे अपने मालिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर यहाँ पे जाइलो उस गिल्ड मास्टर पर भरोसा नहीं करना
करना चाहता था। और यहाँ पर जायलो उस गिल्ड मास्टर से कुछ शर्तें रखेगा। गिल्ड मास्टर फिर जायलो से कहता है अगर तुम सौदा करना चाहते हो तो क्या मेरी शर्तों को मानोगी। जायलो फिर कहता है हाँ कम से कम सुन तो लूंगा ही। मेरे छोटे भाई बहनों को तुम मौत की सजा नहीं दोगे। यानी ये बंदा उन्हीं बदमाश छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा था जिनसे ये लड़ रहे थे। फिर वो कहता है अगर तुम मुझसे वादा करोगे कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ सौदा कर सकता हूँ। और जायलो उसकी यहाँ पे बात को मान जाता है, लेकिन कीविया इसका अपोज करती है। पर जायलो कीविया को समझाता है और कीविया भी उसकी बात पर राजी कर लेती है। गिल्ड मास्टर फिर कहता है हमें गॉडेस को मारने का आदेश मिला था। हमारा एम्प्लॉयर खुद को कोएग्जिस्टेंस कहता है। 10 दिनों पहले मैं एक आदमी से मिला था जिसने अपना मुंह ढक रखा था। उसने मुझे एक ऑफर दिया था। उसके बाद मैं उसके भेजे हुए लोगों से बस 3 ही बार मिला, लेकिन उसके लोग हर जगह मौजूद है। जो मरना नहीं चाहता उसे अपने काम को साबित करना होगा। जायलो फिर कहता है खुद को छुपाने के लिए तुम ह्यूमैनिटी को धोखा दे रहे हो। तुम्हें तो लड़ना चाहिए था, तुम ताकतवर हो। फिर वो गिल्ड मास्टर कहता है कोएग्जिस्टर चाहते हैं कि सारी सत्ता डीमन लॉर्ड को सौंप दी जाए और उन लोगों ने काफी करप्शन फैला दिया है और बहुत से लोगों की जिंदगी और जमीन ले चुके हैं। इंसान अब हारने के काफी करीब है। मैंने सिर्फ ये काम अपने परिवार को बचाने के लिए किया था। पर यहाँ पर जायलो को गिल्ड मास्टर के बहानों के बारे में नहीं सुनना था और वो सिर्फ उससे काम की बातें सुनना चाहता था। गिल्ड मास्टर फिर जायलो से उस मास्क वाले आदमी का नाम कहता है माइजल जेलकोव। पर लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और इसी धमाके का फायदा उठाते हुए गिल्ड मास्टर भी वहाँ से छूट जाता है। और ये धमाका कोई नहीं वही आर्मर पहना हुआ आदमी कर रहा था और ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से बच निकलते हैं। पर लेकिन वहाँ पे और धमाके होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं। फिर वो वही छोटी बच्चे से मिलता है जो भीड़ में घुम गई थी और इन दोनों का बेसिकली भाई बहन का रिश्ता था। फिर वो छोटे बच्चे गिल्ड मास्टर से पूछती है भैया आपने उन लोगों को कुछ बताया। गिल्ड मास्टर फिर कहता है हाँ मुझे बताना पड़ा। लेकिन तभी वो छोटी बच्ची गिल्ड मास्टर पर अटैक कर देती है और हमें ये पता चलता है कि उस छोटी बच्ची के बॉडी पर किसी ने कब्जा किया था और जितने भी लोग गिल्ड मास्टर के साथ थे लाइक वो छोटे बच्चे, उसने गिल्ड मास्टर के साथ उन सारे लोगों को मार दिया। फिर वो उसी आर्मर पहने आदमी बूरम और शिजिपाओ को ऑर्डर देती है कि सारे इंसानों को मार दो और गॉडेस टियोरिटा को भी मार देना। और फिर वो उन तीनों लोगों से कहती है तुम लोग मुझे स्प्रे गन कह के बुलाना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।